हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं अपने पापा को एक पत्र लिख रही हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से सुने। पापा, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? पापा, आज बहुत दिनों बाद हिम्मत जुटाकर आपको ये पत्र लिख रही हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन आज दिल कुछ ज्यादा ही भारी है। शायद इसलिए कि आज फिर आपकी बहुत याद आ रही है। बचपन में जब भी मन दुखी होता था, तो बस आपकी गोद में सिर रख देने से सब ठीक हो जाता था। आज वही बेटी आपके घर से बहुत दूर, पराए घर में बेटी आपसे एक सवाल पूछ रही है। पापा, पापा, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? पापा, शायद शादी के बाद सब कहते हैं कि बेटी तो अब पराया धन है। क्या पापा, सच में शादी के बाद बेटी पराया धन हो जाती है? क्या बेटी कभी वापस अपने मायके नहीं आ सकती है? तो ससुराल तो है, लेकिन क्या दिल भी बदल जाते हैं? क्या एक पिता का दिल अपनी बेटी को शादी के बाद भूल जाता सकता है? पापा, मैं वही हूँ, आपकी छोटी सी गुड़िया, जो कभी बिना आपसे पूछे एक कदम भी नहीं चलती थी। आज वही बेटी हर दिन कहीं दर्द अपने दिल में दबाकर जी रही है। पापा, ये सब कुछ है, घर, लोग, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। हंसी है, लेकिन बेफिक्रियां हंसी नहीं, जो आपके साथ होती थी। ये बातें बातें हैं, लेकिन वो बच अपनापन नहीं, जो आपकी डांट में भी छुपा होता था। जब तक जाती हूँ तो कोई ये नहीं कहता, जा थोड़ा सा आराम कर ले। ये सब उम्मीद करते हैं, ये सब ससुराल वाले मुझसे उम्मीद करते हैं पापा, कि हमारी सेवा करे। थोड़ा बंद करते हैं, लाइव में बोल रहे हैं। ये सब उम्मीद करते हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। पापा, आपको याद है जब मैं छोटी सी और जरा सी बात पर रो देती थी, आप कहते थे मेरी बेटी बहुत मजबूत है, ये रोना वालों में से नहीं है। आज आपकी वह मजबूत बेटी हर रात चुपचाप रोती है, ताकि किसी को पता न चले। ये अगर मैं दुखी होती हूँ तो लोग कहते हैं ससुराल में सबको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन पापा, क्या दर्द भी एडजस्ट किया जाता है? पापा, कभी कभी बहुत मन करता है कि आपको फोन करूं और कहूं, पापा मुझे घर ले चलो, लेकिन फिर रुक जाती हूँ। सोचती हूँ आप परेशान हो जाएंगे, सोचती हूँ लोग क्या कहेंगे, सोचती हूँ आपकी इज्जत पर बात आएंगी, और इसी इसी सोच में मैं अपने दर्द को चुपचाप पी जाती हूँ। लेकिन पापा, क्या मेरी खामोशी आपको दिखाई नहीं देती? पापा, ये हर दिन कुछ नया सहना पड़ता है, कभी शब्दों से, कभी नजरों से, तो कभी तानों से। मैं शिकायत नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि आपकी बेटी यहाँ बहुत दर्द से रह रही है। कभी कभी लगता है काश आप पास होते, तो सब आपके कंधे पर सिर रख कर रो लेती। आपको आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, आपका पास होना ही काफी होता। पापा, क्या आपको सच में मेरी याद नहीं आती, या फिर आप सोचते हैं कि आपकी बेटी अब खुश है क्योंकि उन्हें उनसे कुछ कहा नहीं? पापा, हर चुप इंसान खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी
आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। पापा मुझे आज भी याद है जब आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, तब मेरी हर छोटी सी बड़ी बात में आप साथ खड़े रहते थे। आज जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में अकेले लड़ रही हूँ। मुझे सहारा चाहिए पापा, आपका सहारा चाहिए, आपकी एक आवाज, एक सवाल, बेटा सब ठीक तो है? शायद मेरे बहुत से घाव भर दे। पापा मैं ये नहीं कह रही कि मुझे वापस ले आए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी हालत समझे, मुझे यह एहसास दिलाए कि शादी के बाद भी मैं आपकी बेटी हूँ, कि अगर मैं टूट जाऊँ तो मेरे मायके का दरवाजा आज भी मेरे लिए खुला है। पापा अगर कभी कभी ये पत्र आपके दिल तक पहुँचे तो बस एक बार मुझे गले लगा लीजिएगा, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझाए, क्योंकि आपकी बेटी आज भी वही है जो आपकी एक मुस्कान के लिए सबसे सकती है। आखिर बस इतना ही कहूंगी पापा, अगर आपको मेरी याद आती है तो एक बार पूछ लीजिएगा, बेटा सच में खुश हो? शायद इसी सवाल में मेरी सारी तकलीफ का जवाब छुपा है। आपकी बेटी, जो आज भी आपकी राह देख रही है पापा। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा ये पत्र लिखा मैंने अपने पापा के लिए, आप सबको अच्छा लगे तो आगे शेयर करें, ताकि हर बेटी अपने मायके के लिए यही सोच सके कि वो टूटे तो उनके लिए उनके मायके का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला रहेगा। और फ्रेंड्स, राधे राधे।